वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो आया है यूनिट नंबर 10 यानी इकोलॉजी से और टॉपिक का नाम है सक्सेशन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है द ग्राफ गिवन बिलो शो द पॉसिबल बिहेवियर ऑफ टू स्पीसीज ओवर द कोर्स ऑफ सक्सेशन। यहाँ पर आपको दो स्पीसीज दी गई हैं, एक दिया गया है आपको बिल्कुल सॉलिड लाइन में है और जो दूसरा डैश के फॉर्म में है वो दूसरी स्पीसीज को इंडिकेट कर रहा है और इनके बिहेवियर को बता रहा है कि सक्सेशन करने में इनका एक दूसरे के रिगार्ड में कैसा बिहेवियर है। तो आपको मैच करके बताना है कि कौन सा बिहेवियर कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको पता है सक्सेशन क्या होता है तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो सक्सेशन ऐसा है कि कोई जो बेयर लैंड होती है, बंजर जो धरती होती है, उस पर जैसे धीरे 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 ऑर्गेनिज्म आना स्टार्ट करते हैं, प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं सक्सेशन। ठीक है, तो वहां पर अलग अलग स्पीसीज आती हैं, फिर किसी की डेथ हो जाती है, कोई आगे बढ़ती है, फिर उसकी डेथ होती है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसकी डेथ होती है। तो इस तरीके से सक्सेशन चलता रहता है। तो इसी के रिगार्ड में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फर्स्ट ग्राफ को देखते हैं। देखो फर्स्ट में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ये एक स्पीसीज है और दूसरा ये है। तो आप देख सकते हो कि जब एक स्पीसीज ने ग्रो करना स्टार्ट किया वो अपने बिल्कुल पीक पर चली गई है ग्रो करते हुए, उसके बाद फिर वो नीचे आ जाती है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ ग्रो किया और फिर उसकी डेथ हो गई है। इसकी डेथ होने के बाद फिर जो दूसरी स्पीसीज है उसने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो सक्सेशन हुआ है, एक दूसरे का जो बिहेवियर है वो है सीक्वेंशियल का, यानी कि सीक्वेंस में ग्रो कर रहे हैं। एक स्पीसीज आया, उसने ग्रो किया, फिर उसका डेथ हो गया, फिर दूसरे ने ग्रो करना स्टार्ट किया, फिर उसका डेथ होगा, फिर तीसरा आ जाएगा, वो ग्रो करेगा, उसका डेथ हो जाएगा। तो यानी सीक्वेंस में इनकी ग्रोथ चल रही है। तो आप कह सकते हो कि जो फर्स्ट वाला ग्राफ है ये क्या है, सीक्वेंशियल सक्सेशन है। यानी 1 का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा थर्ड। तो ए का थर्ड हमें दो पॉइंट्स में दिया हुआ है, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो बी ग्राफ है इसमें दिखाया है कि दोनों जो स्पीसीज है वो ग्रो करना स्टार्ट करती है, फिर ये भी ग्रो करती है और एक टाइम पर ये दोनों ही आपस में यहाँ मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है कन्वर्ज और एक होता है डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब है कि दो स्पीसीज है साथ साथ चली हैं लेकिन एक पॉइंट पर आने के बाद वो अलग अलग हो गई हैं, इसे बोलते हैं डाइवर्स होना। और कन्वर्ज का मतलब है कि वो चले हैं साथ में अलग अलग रहेंगे लेकिन एक पॉइंट पर आकर फिर से मिल जाएंगे, इसे बोलते हैं कन्वर्ज। तो यहाँ पर जो बी ग्राफ है यानी कि जो बी वाला ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कन्वर्जेंस, यानी कि एक पॉइंट पर आकर वो मर्ज हो गए हैं। तो हमारा जो बी है उसका हो जाएगा सेकेंड। और यहाँ पर देखो सी में क्या है, दो स्पीसीज ने ग्रो करना स्टार्ट किया, यहाँ से ग्रो करने के बाद ये जो डैश वाली स्पीसीज थी इसने ग्रो करना स्टार्ट किया, लेकिन जो पहले स्पीसीज थी वहां पर उसको बिल्कुल ही रोक दिया है, मतलब उसकी बिल्कुल डेथ ही करवा दी है, उसके बाद इसने ग्रो करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर टोटल सप्रेशन हुआ है, इसको कंप्लीटली ही रोक दिया गया है। तो हमारा सी का हो जाएगा टोटल सप्रेशन यानी फर्स्ट। ठीक है, तो ए का हुआ है थर्ड, बी का हुआ है सेकंड और सी का हुआ है फर्स्ट, यानी जो थर्ड ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।